जो घर में रहने वाली हमारी ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन, वो अपनी फ़िटनेस को किस तरह से मेंटेन कर सकती हैं, अपनी सेहत का, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रख सकती हैं, क्योंकि हमारी रूटीन ऐसी होती है, हमारे जो रोज़मर्रा मामलात होते हैं, हमें घर में टाइम नहीं मिलता है। उन ख़वातीन को जो घर में रहती हैं, हर वक्त सारा दिन घर के काम काज में मसरूफ़ रहना, अपने लिए टाइम निकालना बहुत कम होता है, और जब घर के काम काज करती हैं बहुत ज़्यादा थक जाता है इंसान। और ख़वातीन को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद हमने इतना ज़्यादा काम कर लिया तो हमारी कैलोरीज जो है बर्न हो गई। क्या ऐसा होता है, या उसके लिए वाकई हमें एक्सरसाइज वर्कआउट करना, हमारे लिए वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? उसमें किस तरह से कैलोरीज को हम बर्न कर सकते हैं, बजाय कि घर का हर काम करके ख़वातीन की कितनी कैलोरीज और वाकई कैलोरीज बर्न होती हैं या नहीं? तो ख़वातीन की फ़िटनेस पे हम बात करेंगे। घरेलू ख़वातीन के हवाले से ये सेगमेंट है, घरेलू ख़वातीन अपनी फ़िटनेस को किस तरह से मेनटेन कर सकती हैं। तो आज हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं जी, उनको ख़ास तौर पर हमने बुलाया है। कुलसूम भट्ट साहिबा है हमारे साथ, उनसे हम जानेंगे। कुलसूम, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन जो घर में मौजूद हैं, सारा दिन बेचारी वो काम करती रहती हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड को ऑफिस भेजा, फिर चल सो चल, फिर बच्चे आ गए, फिर उनके साथ लगे रहे, फिर हस्बैंड आ गए, मतलब सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। तो उनको लगता है कि हमारी तो एक्सरसाइज इस तरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। इज़ इट? नहीं मिस, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये घर की रूटीन है। अच्छा। ये तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी एक्सरसाइज हो रही है या इस तरह, लेकिन बेसिकली आजकल सोशल मीडिया का दौर है। लेडीज़ को तो उस हवाले से यूट्यूब पे, इन सोशल मीडियाज़ पे सब कुछ देख के तो अपने आप को इनकरेज करना चाहिए कि जी नहीं, अगर वो स्किन के लिए और हेयर्स के लिए अपने लिए इतना टाइम निकालते हैं तो उनको एक्सरसाइज के लिए भी तकरीबन 1 घंटा तो रूटीन से निकालना ही चाहिए। कि मतलब उनकी एक्सरसाइज होनी चाहिए। और वो अगर वो नहीं जा सकते जिम तो वो अपने हस्बैंड्स को मोटिवेट करें। सेलिब्रिटीज़ को देखें वो अपने लिए कितना वर्कआउट्स करती हैं, आपको देखें, हमें देखें, वर्कआउट्स की तरफ जाएं। तो उनको 1 घंटा मोस्टली निकालना चाहिए, जिम रूटीन यूज़ करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप देखें ये मरियम नवाज साहिबा ने जो LDS स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस बनाए हैं, इधर हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। और ये है कि लोग कहते हैं जी हमें कंबाइन नहीं चाहिए, सेपरेट्स चाहिए। तो वो है कि सेपरेट्स हैं, लेडीज़ सेपरेट्स हैं, जेंट्स सेपरेट्स हैं। तो अंदर स्विमिंग पूल्स, जिम्स, हर चीज़ की अवेलेबिलिटी है। तो हमारे पास जिस तरह मेंबर्स आते हैं जो हाउस लेडीज़ हैं, तो जॉब होल्डर्स भी हैं, तो ये है कि उनको फिर मोटिवेट करना पड़ता है। अब हाउस लेडीज़ आती हैं जी हम घर में है बैठ के हमें कुछ नहीं आता, हाउ नो नहीं पता। हालांकि इस दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, हाउ नो तो बहुत पता होना चाहिए। सम ऐसी भी लेडीज़ हैं जिनको हाउ नो का कुछ नहीं पता। अच्छा, आप कहना चाह रही हैं कुलसूम के सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा हेल्प ली जा सकती है। वहाँ पे आप एक्सरसाइजेज देखिए। हम रील्स तो वैसे ज़ाहिर ट्रोलिंग तो सारा दिन ही हम करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, लेकिन वो रील्स भी आप देखा करें जिसमें वर्जिश होती है, मुख्तलिफ किस्म की आपको वर्कआउट आपको दिखाया जाता है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ख़वातीन, आपने बताया, बड़ी अच्छी बात है, आपने कहा कि वो जितना मर्जी घर के काम कर लें, जब तक वर्कआउट नहीं करेंगी, प्रॉपर वॉक नहीं करेंगी, वो आपकी कैलोरीज उस तरह से बर्न नहीं होंगी। वो भी ज़ाहिर मुशक्कत का काम है, कैलोरीज तो बर्न होती है बट उस तरह से नहीं होती है। वो लेडीज़ ने एक अपने माइंड कॉन्सेप्ट किया कि हमारा रूटीन वर्क हो रहा है, हम घर में काम कर लिया हमने जी, सारा दिन खावन की, बच्चों की देखभाल कर ली, सारा ऊपर नीचे डाउन हो गया। वो कहते हैं जी हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, आते हैं, बाजार जाते हैं, हमारी रूटीन वर्क हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। रूटीन ये तो एक वो हो गया ना, आपने डेली के काम करने हैं, वो आपको फिर रूटीन के एक रूटीन है जी, थकावट भी हो गई, सब कुछ बॉडी को प्रॉपर शेप में लाने के लिए, बॉडी टोन नहीं हो रही, बॉडी टोन करने के लिए जिम जाना चाहिए। उसके लिए आप देखें, अब आपके जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी केयर कितनी कर रहे हैं, रूटीन, वर्जिश, एक्सरसाइज, हर चीज़ को मेंटेन रखते हैं। तो इसलिए लेडीज़ को भी अपनी तरफ देखना चाहिए। ये घर के काम काज में तो उम्र ही गुजर जानी है, तो ये सब कुछ तो नहीं होता ना। अच्छा, कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो घर के काम भी नहीं करती हैं, उन्होंने मेड्स वगैरह रखी होती हैं, उनके पास ज़ाहिर सर्वेंट्स होते हैं, हर चीज़, हर फैसिलिटी, तो वो बिल्कुल लेज़ी हो जाती हैं। और ख़ासतौर पे बच्चों के बाद, हमारे कलमिया है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो औरतें अपनी केयर करना छोड़ देती हैं कि भाई अब तो फैमिली कंप्लीट हो गई है, बच्चे हो गए हैं, मैं माँ बन गई हूँ। ये बहुत बड़ी गलती करती है, ये बहुत बड़ी, ये आपकी बात राइट है, ये वाकई बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि वो फिर जो घर के काम ना करें और उनको जब जिम में की तरफ लेके जाते हैं या जाते हैं तो वो फिर उनका बस ये है, ये एक्सरसाइज कर लिया बस ठीक है। मतलब वो है ना कि मम्मी डैडी बच्चों की तरह हो गए ना, मदर्स भी तो बैठ गए, ठीक है, रूटीन वर्क नहीं करना। अब उन्हीं के कॉन्सेप्ट में अगर एक हाउस लेडी को आप लेके आए जिम में
तो वो उनसे ज़्यादा बेस्ट एक्सरसाइज करेंगे, उनको आप टफ एक्सरसाइज की तरफ लाएंगे वो करेंगी। और ये जो होते हैं मदर्स जिन्होंने कोई काम नहीं करना घर में, बच्चे हो गए ठीक है बस बैठ गए, उनका वेट ज़्यादा गेन होता है और उनको एक्सरसाइज करवाना भी बहुत मतलब मसला है, मुश्किल होता है। हाँ, उनको फिर लाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, उनको गाइड करना, फिर उनको नहीं आप हमें उनको बल्कि उनका मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप करें। क्योंकि मेरे पास जो है, मैं एज LDS स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में ऑन ड्यूटी हूँ। अच्छा। मेरे पास एक मेंबर जो हैं स्टार्टिंग से ना, उन्होंने जी ठीक है बच्चे हैं माशाल्लाह 4 बच्चे ठीक है, घर में कोई काम नहीं करना, मेड्स हैं सारे कर रहे हैं, खुद उन्होंने जी मैं एक्सरसाइज करती हूँ जी स्टेयर ऊपर नीचे, वेट उनका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा था। तो उनको फिर मैंने मोटिवेट किया, उनको समझाया, उनका अब माशाल्लाह से वेट लूज़ हुआ है कि नहीं कोई काम करना। फिटनेस ट्रेनर है आप? हाँ जी, मैं फिटनेस ट्रेनर जिम की LDS स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स। अच्छा, तो ख़वातीन आती हैं, ज़्यादातर मैरिड आती हैं, अनमैरिड बच्चियाँ आती हैं आपके पास, फिर उनको मोटिवेट करना तो ज़ाहिर है एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। कुछ तो ऐसी भी होती हैं जो शौक में जिम ज्वाइन कर लेती हैं, जिम जाना शुरू होते हैं, सब कुछ होता है, आप ट्रैक सूट ले लेते हैं, आप जॉगर्स ले लेते हैं, हर चीज़ आप फीस पे कर देते हैं, आप वो अपना स्पेशल वाला खाना जो होता है वो भी ले आते हैं, प्रोटीन्स ये वो, लेकिन एक हफ्ते के बाद खत्म। वो एक वो होता है ना जुनून चढ़ता है जी, हम फर्स्ट टाइम जिम जा रहे हैं तो सारा कुछ ले लें। हाँ। वो फर्स्ट टाइम 1 वीक का जो जुनून होता है वो उतर जाता है। हाँ। और जो है कि ठीक है हमने करनी है, जिनको है कि हमने अपने आप को फिट रखना है। हाँ। क्योंकि एक्सरसाइज से भरकर तो कोई चीज़ नहीं है, फिटनेस रखना है। बाकी फिटनेस के लिए है कि आप काफ़ी मेडिसन से अवॉइड हो जाते हैं, तो इसलिए फ़िटनेस के जब से वो मेंबर्स भी आते हैं जो हैं हमने थोड़े दिन कर लिया, जो कुछ आते हैं जी कंटिन्यूसली हैं, वो कंटिन्यूसली ये भी बेस्ट है कि आप करते हैं। अगर नहीं करेंगे आप अपना नुकसान करेंगे। हमारे पास जो आते हैं मेंबर्स वो जॉब होल्डर्स, हाउस वाइफ सारी हैं और वो इस तरफ जा रही हैं। अब मोस्टली जो आजकल की लेडीज़ हैं वो ज़्यादा प्रेफर एक्सरसाइज, जिम, इन चीज़ों को कर रही हैं। स्विमिंग, मतलब ख़वातीन मोटिवेट हो रही हैं एक्सरसाइज की तरफ बहुत ज़्यादा, वो उनका मतलब इंकरेज हो रही हैं एक्सरसाइज से, उनका रुझान बढ़ रहा है। उनको देख के जी, सोशल मीडिया को देख के फिर अपने हस्बैंड्स को मोटिवेट कर रही हैं कि वो नहीं आ रहे तो हम उनको ही भी साथ खींच के ला रही हैं। और ये जो LDS स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस में ये है ना कि जो फीमेल्स हैं उनका मेन इशू होता है जो आपको मैंने बताया जी, कंबाइन नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो ये सेपरेट्स बनाए और ये होता है मोस्टली ये प्रॉब्लम, और ये इसको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, आपकी अपनी चॉइस है। हाँ जी, इसको आप चॉइस कहेंगे, ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो नहीं कंफर्टेबल फील कर रही तो ठीक है, अलग होना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात है आप बता रही हैं कि वहाँ पे है सेपरेट है, और सेपरेट में आप इजीली वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि ख़वातीन के ज़ाहिर है जब आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं, फिर कॉस्ट्यूम्स ऐसे होते हैं एक्सरसाइज के लिए, आपने वो पहने होते हैं, फिर एक्सरसाइज करना, फिर वर्कआउट करना, फिर आप नहीं कंफर्टेबल फील करते। सेपरेट्स का यही है ना कि आप लोग इजीली कर सकते हैं। हाँ। लेडीज जिम ट्रेनर्स हैं, लेडीज ही सब वो जिम में हैं, तो आपको कोई इशू नहीं रहता। अच्छा, ये भी आप आजकल बड़ी जदीद चीज़ें निकल आई हैं ना कुलसुम, जैसे बॉडी शेपर्स निकल आए हैं डिफरेंट टाइप के। आपकी बॉडी को आप जिस तरह से आप शेप देना चाहते हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक बॉडी को टोन कर सकते हैं, वो आप पहन लेते हैं और जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन एट दी एंड आपने शेपर उतारना तो है, ठीक है, तो आप फिर वापस अपनी असल हालत में आ जाते हैं। तो बॉडी शेपर्स से जान छुड़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मिस, बॉडी शेपर्स जो है ये टेम्परेरी है। बॉडी शेपर्स के लिए जान छुड़ाने के लिए यही बेस्ट है कि आप जो बॉडी शेपर्स की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको इतना ही है, कॉन्शियस है कि मेरी बॉडी टून में होना चाहिए, तो आप जिम जाएं, जिम ट्रेनिंग करें। तो अगर आपने वो नहीं करनी तो आप घर बैठ के YouTube पे देखें, सर्च करके घर में, अगर आपको मतलब हेजिटेट है आप जिम जाने के लिए, तो आप YouTube से देख के कुछ सर्च करके मोबाइल से घर में देख लें। फिर उसके बाद आपको होगा कि ठीक है मुझे हाउ नो पता चल गया, तो आप जिम जाएं ताकि आपको कोई हेजिटेशन भी ना हो। बॉडी शेपर टेम्परेरी है, बॉडी शेपर्स तो आप फिलहाल जो आप मतलब कि कहीं जाना है, आपने कोई फंक्शंस जाना है, तो आप आर्जी पहन सकते हैं। उसके लिए बेस्ट यही है, बॉडी शेपर से जान छुड़ाने के लिए आपके जिम की तरफ आएँ, एक्सरसाइज करें, वो आप और अपने आप को फिट रखें। ठीक है, आप कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो रूटीन में आप सजेस्ट करना चाहती हैं, जो इस वक्त देख रहे हैं आपको ख़वातीन, उनको क्या बताना चाहती हैं? डेली रूटीन में कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? आधे घंटे की, घंटे की, क्या मतलब? डेली रूटीन में तो ख़वातीन को, जो हाउस वाइफ है, उनको डेली रूटीन में 1 घंटा तो अपने लिए निकालना चाहिए, और घर में वॉक करें। फिर उसके अलावा जो उनसी है एक्सरसाइज घर में करने के लिए, वो आप बेली के लिए कर लें, माउंटेन क्लाइंबर्स कर लें, प्लैंक्स बना लें, ऑल्टरनेटिव कर लें, जंपिंग जैक्स कर लें,
घर में जो अगर आप करना चाहती हैं तो, और कम स्पेस है अगर आपके पास, कम तो कम स्पेस को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं घर में। और अगर आप जिम की तरफ आए तो वो आपके लिए बेस्ट है। आपको ये है कि जिम की तरफ आपको आने से ये है कि ज़्यादा गाइडेंस मिल जाएगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकती है। हाँ जी, इससे आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। अच्छा, प्रेग्नेंट खवातीन के लिए भी एक्सरसाइजेस कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप उनको, या वॉक उनके लिए बेस्ट है? उनके लिए वॉक बेस्ट है। और उसके लिए उनके लिए ये है कि अगर आप कार्डियो आके जिम में कर लें, साइकिलिंग, ट्रेडमिल, और ये है कि आप वॉक अगर कार्डियो नहीं कर सकते तो आप बाहर वॉक कर लें, इंडोर में कर लें। अच्छा, हमें ये भी बताइएगा कोई ऐसी जो हमें अपनी रूटीन की जो खुराक है, हमारी डाइट है, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको लगता है कि हमारी ख़वातीन ज़ाहिर है घर में है, और माओं का सबसे बड़ा मसला ये होता है, माएँ कहते हैं इस वजह से भी फिट नहीं हो पाती हैं, वो पतली नहीं हो पाती हैं क्योंकि उन्होंने अपना जब खाना खा रही होती हैं तो बच्चे जो खाना बचा देते हैं ना, वो खाना ज़ाया ना हो, वो ज़ाया होने का गुनाह जो है माँ के सर पे ना आए, तो माँ उनका वो जो बचा हुआ खाना है वो भी माँ को खाना पड़ता है। ऐसा ही है। तो और अनजाने में माँ बेचारी जो है ज़ाहिर है ओवर ईटिंग हो जाती है। तो क्या हमें रूटीन में अपनी डाइट में से ऐसी चीज़ें स्किप करनी चाहिए जिनको स्किप करने से मज़ीद हम फिट हो सकते हैं, या आपको लगता है कि हमारी ख़वातीन ज़्यादा खा रही हैं, यूज़ करती हैं, तो उस वजह से भी मोटापा आ रहा है उनमें? हाँ जी, ऐसा ही है। ये मदर्स का ये इशू है, बच्चों के लंचेस जब बना रहे हैं वो बाकी हो गया, वो खा लिया कि वेस्ट ना होना। लेकिन लेडीज हर को मील में ऐसा ही डिनर है, लंच है, है, ब्रेकफास्ट है, माँ का काम ही है। हाँ जी। लेकिन उनको अपनी डाइट का कंट्रोल रखते हुए ना, ऑयल वाली चीज़ें खाने में, ऑयल उसको देखते हुए उनको ना डाइट कंट्रोल करके बच्चों के मील्स से अवॉइड करना चाहिए और उस तरफ जाना चाहिए। आप बच्चों का बचा हुआ खाना जो है वो ज़ाया होने से बचाते खुद को ना ज़ाया करने। बहुत शुक्रिया कुलसुम, आपसे बातें करके बड़ा अच्छा लगा। अब बड़ा मतलब आपने हमें मुफीद बातें बताई हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।